एक व्यापारी ने एक लड़के को नौकरी पर रखा। लड़का मेहनती तो था, लेकिन दिन भर फिल्मी धुन में सीटी बजाता रहता था। एक दिन मालिक ने कहा, अब कोई नई धुन निकाल कर सुनाओ। लड़का तुनक कर बोला, मालिक, 300 रुपये महीने में शास्त्रीय संगीत सुनने को नहीं मिलेगा। एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ का निधन विमान दुर्घटना में हुआ। इसके थोड़े दिनों के पश्चात एक कर्मठ समाज सेवी का निधन राज्य परिवहन निगम की बस दुर्घटना में हुआ। जब वे दोनों स्वर्ग में मिले तो राजनीतिज्ञ साहब बोले, अरे आप भी आ गए। यहाँ आप जैसे समाज सेवी की सख्त आवश्यकता थी, जो आज पूरी हुई। लेकिन आपको यहाँ आने में इतनी देर क्यों हुई? समाज सेवी बोले, हाँ साहब, आप विमान से आए हैं और मैं राज्य परिवहन निगम की बस से आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो उन्हें एक होटल में रुकना पड़ा। काम निपटाकर जब वे वापसी के लिए एक दिन रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि अचानक याद आया, छतरी तो वे होटल के कमरे में ही छोड़ आए हैं। होटल पहुंचने पर पता चला कि अब उसमें एक प्रेमी युगल आकर ठहर चुका है। भीतर से प्रेमी का स्वर सुनाई दे रहा था, प्रिये, ये जुल्फे किसके लिए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रेमिका की खनकती आवाज़ आई। ये दो मतवाले नैना किसके लिए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये गालों की गुलाबी रंगत सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रोफेसर साहब से अब रहा ना गया। वे बाहर से ही चिल्लाए, बेटी, जब छतरी की बारी आए तो याद रखना वह मेरी है। प्रेमिका प्रेमी से, जो लड़कियां आपस में हमेशा बोलती रहती हैं, उन्हें कैसे चुप कराया जा सकता है? प्रेमी, बहुत आसान तरीका है। प्रेमिका, वह कैसे? प्रेमी, उनसे कहो कि सबसे बड़ी उम्र वाली पहले बोले। मुवक्किल वकील से, वकील साहब, आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। वकील, यह बात तुम किस आधार पर कह रहे हो? मुवक्किल, जी, पंडित जी ने मेरी शादी मात्र 51 रुपये में करवाई थी और तलाक के लिए आप 2000 रुपये मांग रहे हो। वकील मुस्कुराते हुए बोला, सस्ते काम का नतीजा भी तो तुम्हारे सामने है। पिता अध्यापक से, मेरा लड़का इतिहास में कैसा है? दरअसल मैं जब स्कूल में था तो इस विषय में बहुत कमज़ोर था। अध्यापक, मैं तो यही कहूँगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अफसर रामलाल से, मैंने कहा ना, कोई जगह खाली नहीं है। नौकरी के लिए इतनी अर्जियां आती हैं कि संभाले नहीं संभलती। रामलाल, तो साहब ऐसा करें कि मुझे उन अर्जियों को संभालने की नौकरी दे दें। नेताजी भिखारी बच्चे से बोले, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। भिखारी बच्चा बोला, वहाँ भी गया था, पर वहाँ किसी ने भीख ही नहीं दी। एक सहेली नाराज होकर बोली, जानती हो, किसी ने सच ही कहा है कि जिसे शक्ल मिलती है उसे अक्ल नहीं मिलती। दूसरी सहेली बोली, वाकई तुम बहुत सुंदर हो। लड़की की माँ बोली, हमारी बिटिया को नाचना, गाना, घुड़सवारी करना, तैरना और कार चलाना सब कुछ आता है। लड़के की माँ बोली, पर बहन, हमारे बेटे को सीना, पिरोना, बच्चे पालना, कपड़े धोना और खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। महफिल में गायिका आंखें बंद कर कर गाना गा रही थी और वहीं बैठे दो श्रोता उसके गायन से बोर होकर आपस में बातचीत करने लगे। पहला श्रोता दूसरे से बोला, भैया जी, गायिका गाते समय अपनी आँख क्यों बंद कर रही है? दूसरा श्रोता बोला, लगता है बहुत दयालु स्वभाव की हैं, जो श्रोताओं का दुख देख नहीं पा रही हैं। एक कवि को नए नए जूते पहने देखकर पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है भाई, आज तो आपने नया जूता पहना है, लॉटरी निकल आई है क्या? ऐसा ही समझ लो भाई, बरसों से कवि सम्मेलनों में जा रहा हूँ, लेकिन आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी श्रोता ने दोनों पैर के जूतों से मारा है। कवि ने खुश होकर कहा। पहली पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली, कल तुम्हारे कुत्ते ने मेरी सास के पैर में काट लियो। दूसरी पड़ोसन बोली, माफ़ करना, कुत्ता है, उससे गलती हो गई, मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, बोल क्या दूँ? पहली पड़ोसन बोली, हर्जाने की बात कौन कर रहा है? मैं तो ये पूछने आई थी
कि आप उसे बेच सको तो कितने में बेचोगी? अदालत में सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, अपराधी पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पत्नी को चिड़ियाघर के गहरे तालाब में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से पत्नी को मगरमच्छ खा गया। जज ने गरज कर कहा, क्या अपराधी ये बात नहीं जानता था कि चिड़ियाघर में जानवरों को कुछ खिलाना सख्त मना है? मैनेजर अपनी खूबसूरत टाइपिस्ट से बोला, रात सपने में मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। टाइपिस्ट शर्माते हुए बोली, तो क्या बॉस हम दोनों खुश थे? रीता अनीता से बोली, जब तुम किसी खूबसूरत लड़की को देखती हो तो क्या करती हो? अनीता बोली, देखती रहती हूँ और जब थक जाती हूँ तो शीशा पलट कर रख देती हूँ। महिला ऑटो चालक से बोली, भैया जरा तेज चलाओ, मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ऑटो चालक महिला से बोला, बहन जी, अगर मैंने तेज चलाया तो आपके चित्र पर हार पड़ जाएगा। महेश संजय से बोला, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बॉस एक डॉक्टर है। संजय बोला, ऐसी क्या खासियत है आपके बॉस में? महेश, मैं थोड़ा भी बीमार पड़ता हूँ तो वह मुझे फौरन बेड रेस्ट की सलाह दे देता है। एक सरकारी दफ्तर में दो नए कर्मचारी बात कर रहे थे। पहला कर्मचारी दूसरे से बोला, अपना फैमिली अलाउंस बढ़वाने के लिए मैंने बच्चों की संख्या 3 लिखवा दी है। दूसरा बोला, अरे कम से कम 5 तो लिखवाते, मैंने तो 7 लिखवा दी है। पहला बोला, भैया तुम्हारी बात और है, तुम तो शादीशुदा हो। थानेदार सिपाहियों से बोला, तुम 4 थे फिर भी एक चोर को नहीं पकड़ सके? सिपाही बोला, चोर तो भाग ही गया, पर मैं उसकी उंगलियों के निशान ले आया हूँ। थानेदार, कहाँ हैं? सिपाही बोला, जी मेरे गाल पर। मोहन रमेश से बोला, मेरी बेटी का संगीत अभ्यास मेरे लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। रमेश, कैसे? मोहन, मेरा पड़ोसी इसी कारण मकान आधे दामों पर बेचकर चला गया और मैंने उसे खरीद लिया। मैनेजर उम्मीदवार से, अब तक तुमने कितने जगह काम किया है और कितने कितने समय तक वहाँ रहे हो? उम्मीदवार बोला, जी 11 जगह काम किया है और सब जगह 6-6 महीने तक रहा हूँ। मैनेजर ने पूछा, आखिर इसका कारण क्या है कि किसी भी जगह तुम 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिके? उम्मीदवार बोला, आप नौकरी पर रख कर देख लीजिए, आपको भी पता चल ही जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।